गुड इवनिंग साथियों, मास्टर बिना डिग्री वाले की तरफ से पहले तो आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं अभी आपके बीच में क्या कर रहा हूँ, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित एक सारणी और एक टेबल पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप विशेष रूप से देखिए, अगर आप 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर आप 10वीं की आरबीसी की पढ़ाई कर रहे हो या सीबीएसई की पढ़ाई कर रहे हो तो ये टेबल्स आपको कक्षा 10 की प्रश्नावली 8 में मिलेगी। ठीक है, ये जो हम बना रहे हैं कुछ विशिष्ट कोण, वो कुछ कौन कौन से विशिष्ट कोण हैं उसका आंकड़ा मैं आपके सामने जल्दी से बोल देता हूँ। 0, 30, 45, 60, 90 इनके विशिष्ट मतलब इन कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग पढ़ रहे हैं। ये आपके कंपटीशन एग्जाम में भी अगर जरूरत पड़ सकती है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम एक टेबल बना करके सीखते हैं कि कैसे हम लोग 0, 30, 45, 60, 90 साइन के मान निकालते हैं, कैसे कोस 0, 30, 45, 60, 90 के मान निकालते हैं। तो चलिए एक तरफ हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात लिख देते हैं, दूसरी तरफ वो विशिष्ट कोण लिख देते हैं जिनका मान आज हम निकाल रहे हैं या जिनसे संबंधित सारणी हम बना रहे हैं। तो आई थिंक आपको मेरा तरीका समझ में आएगा। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना इसको, कैसे हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ मैंने एक सीक्वेंस रखा है, सीक्वेंस ऐसा रखा है कि सबसे पहले साइन, आप जानते होंगे साइन लंब बटे वाकर्ण होता है। साइन के बाद कोस, ठीक है, कोस के बाद मैंने अगला क्रम दिया टेन, ठीक है, टेन के बाद मैंने अगला क्रम दिया कोट, ठीक है, टेन के बाद हमने अगला क्रम दिया आपको कोट, कोट के बाद हमने लिया सेक और सेक के बाद हमने लिखा कोसेक। ये हमने आपके सामने लिख दी है त्रिकोणमितीय अनुपात। और ये हमने आपके कौन कौन से विशिष्ट कोणों के लिए मान निकालने हैं। एक तो 0 के लिए सारे साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक 0 सबके मान क्या होते हैं वो बनाने वाले हैं। और विशेष कोण में है तो 30, 30 के बाद 45, 45 के बाद 60, 60 के बाद 90, 90 या 90 कुछ भी बोलिए, लीजिए ये आपके सामने लिया। इस तरफ साइन 0, 30, 45, 60, 90 के मान आएंगे, इसमें कोस 0, 30, 45, 60, 90 के मान आएंगे, इसमें टेन 0, 30, 45, 60, 90 के मान आएंगे, इसमें कोट 0, 30, 45, 60, 90 के मान आएंगे, इसमें सेक 0, 30, 45, 60, 90 के मान आएंगे और इसमें कोसेक 0, 30, 45, 60, 90 के मान आएंगे। ओके सर, और ये हमने इसकी पैकिंग कर दी अच्छे से। ये आपके कोण है इस तरफ, ठीक है, और ये आ गया। तो चलो स्टार्ट करें। तो आप मेरी बात समझिए, मैं यहाँ पर कुछ आपको स्टार मार्क करता हूँ ताकि साइन में आपको दिमाग लगाना है, नॉलेज यूज़ करना है, टेन में आपको दिमाग लगाना है और एक सेक में आपको दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है और बाकी आप लोगों को आपको पता चल जाएगा। चलिए हम क्या स्टार्ट करते हैं, साइन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साइन में क्या दिमाग लगाना आपको, तो मैं ऊपर कुछ लिख रहा हूँ, देखिए, ठीक है, 0, 0 के बाद मैं लिख रहा हूँ पाव। गणित में पाव को लिखते हैं 1/4। पाव के बाद लिख रहा हूँ आधा, आधा, आधा लिखते हैं गणित में 1/2। फिर लिख रहा हूँ 3 पाव, 3 पाव को गणित में लिखते हैं 3/4। फिर लिख रहा हूँ पूरा, पूरा का मतलब 1। मैंने ऊपर क्या लिखा सर, 0 पाव आधा 3 पाव 1। 0 मतलब 0, पाव मतलब 1/4, आधा मतलब 1/2, 3 पाव मतलब 3/4 और पूरा मतलब 1। इन 0 पाव आधा 3 पाव का ये जो मैंने साइन बनाया वो वर्गमूल बनाया, इनका वर्गमूल अगर आप करोगे तो आप लोगों को साइन 0, 30, 45, 60, 90 के मान मिल जाएंगे। तो देखिए 0 का वर्गमूल होता है 0, इसका मतलब साइन 0 का मान होता है 0। 1 का वर्गमूल होता है 1, 4 का होता है 2, तो साइन 30 का मान हो गया 1/2। 1 का वर्गमूल होता है 1, 2 का वर्गमूल होता है √2, तो इसका आंसर हो गया 1/√2। फिर आया आगे, √3 का वर्गमूल पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, √3 का वर्गमूल पॉसिबल नहीं है, तो √3, 4 का कितना है 2 दूनी 4, 2 2 4, ठीक है, √3/2। और 1 का वर्गमूल कितना होता है 1। हमने क्या किया, 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1 का रूट किया, तो रूट करने से 0 मिला। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। अब कोस में ज़्यादा कुछ नहीं करना, पीछे से लिख दीजिए। इसका मतलब इधर 1 तो ये 1, मतलब कोस 0 का मान 1। उसके बाद √3/2, ये √3/2, इसका मतलब कोस 30 का मतलब √3/2। उसके बाद आ रहा है 1/√2, तो 1/√2। साइन 45 और कोस 45 दोनों का मान 1/√2 है। उसके बाद 1/2 तो 1/2, उसके बाद 0 तो ये 0। लीजिए हमने आपके सामने बनाया। अब यहाँ दिमाग लगाना है, यहाँ दिमाग क्या लगाना है क्या लगाना है कि टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा।
इसका मतलब साइन जानते हो क्या होता है? आप जानते होंगे आई थिंक, लंब बटा कर्ण। ठीक है, कॉस क्या होता है पता है? आधार बटा कर्ण। कर्ण से कर्ण कटा तो टेन क्या मिलता है? लंब बटा आधार। ये हम अच्छी तरीके से जानते होंगे अगर आपने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रखे हैं तो चलिए, तो टेन मतलब लंब बटा आधार होता है। इसका मतलब साइन में कोस का भाग लगाने से हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा टेन। तो देखिए 0 में 1 का भाग लगो, तो 0 में 1 का भाग, ये 0 इसमें 1 का भाग लगो, 0 मिल रहा है, तो ये लीजिए 0। 2 से 2 कटा, मतलब 1/2 में भाग लगाइए किसका? √3/2 का, तो 2 से ये 2 कटा तो आंसर आ जाएगा 1/√3। ठीक है, बराबर में बराबर का भाग लगा, आंसर कितना आएगा? 1। 2 से 2 कटा तो √3 अपॉन क्या आया? 1। तो √3 अपॉन क्या हो, फिर √3 में 1 का भाग लगा तो क्या आया? √3। 1 में भाग लगाओ 0, 0 की कोई टेबल तो होती नहीं सब, 0 1 जा भी 0, 0 2 जा भी 0, 0 3 जा भी 0। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अपरिभाषित, मतलब आप इसका नॉन डिफाइन, आप इसको परिभाषित नहीं दे सकते। ठीक है, अपरिभाषित, तो इसका आंसर आ गया अपरिभाषित। 2 0 को मैंने चिपका के ऐसा लिखा है, तो अपरिभाषित है इसका मतलब। ठीक है, कोर्ट में ज़्यादा लोड लेना ही नहीं है, पीछे से लिख दो आप लोग। ठीक है, अपरिभाषित, उसके बाद √3, उसके बाद 1, उसके बाद 1/√3, उसके बाद 0, यहाँ आ गया। ठीक है, हमने टेन में क्या दिमाग लगाया? साइन में कोस का भाग। साइन में क्या भाग दिमाग लगाया? 0 पाव आधा 3 पाव 1 का हमने रूट किया। अब आप इस तरफ देखिए, आप लोग, आप इस तरफ देखिए आप लोग कि हमें वापस सेक में दिमाग लगाना। सेक में क्या दिमाग लगाना? तो आप लोग देखिए, आई थिंक आपको सारणी मतलब 0 30 45 60 90 जैसे विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी आप लोग बनाना सीख जाएंगे तो आपके काम आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास सेक है। ठीक है, तो सेक में क्या दिमाग लगाना? आपको पता होना चाहिए, सेक जो होता है सेक, ठीक है, सेक वो होता है कर्ण बटे व आधार, और कोस जो होता है, कोस होता है आधार बटे व कर्ण। मतलब कोस और सेक में तो क्या संबंध हुआ? संबंध ये हुआ कि सेक जो होता है वो 1/वा कोस होता है। ठीक है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, मतलब कोस का जस्ट उल्टा सेक होता है, या सेक का जस्ट उल्टा कोस होता है। तो हमारे पास कोस की वैल्यू तो पता लग गई है, तो इसका उल्टा करो, एक इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक का उल्टा 1 ही होता है। इसका उल्टा करो तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। इसका उल्टा करोगे तो √2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी √2। इसका उल्टा करोगे 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो 2 में 1 का भाग लगेगा तो 2 आएंगे। इसका उल्टा करोगे तो इसके नीचे कुछ 1/0, तो 1/0 को मतलब आप जानते हो क्या होता है? वो होता है अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित का मतलब 2 0 चिपका के लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, अपरिभाषित, है ना। तो अभी आप लिखो, इसका मतलब कोसेक को पीछे से लिख दो, पहले अपरिभाषित, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3, फिर 1। लीजिए मैंने आपके सामने सारणी बना दी है। आप लोगों ने एक बार थोड़ा उसमें और थोड़ा प्रकाश डाल देते हैं, क्या क्या माना रहे आप लोग देखिए। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई कुछ विशिष्ट कोण, कौन से विशिष्ट कोण, कुछ जो लिखा था मैंने वो कुछ था 0 30 45 60 90 के साइन के मान, 0 30 45 60 90 के कोस के मान, 0 30 45 60 90 के टेन और कोट के मान, 0 30 45 60 90 के सेक और कोसेक के मान। अब देखिए हम लोग कैसे समझिए, तो जैसे आप लोग इसको ऐसे समझो कि 0 किस किस का मान है? 0 साइन वाली लाइन में भी है, साइन वाली लाइन में 0 किसका मान है? साइन 0 का मान 0 है। सेकंड वाली लाइन के अंदर 0 किसका मान है? कोस 90 का मान 0 है, तो कोस 90 इज इक्वल टू 0। थर्ड वाली में कौन है? टेन 0 का मान 0 है, और इस वाले में कौन है? कोट 90 का मान 0 है। सबसे ज्यादा 0 ही है इसके अंदर। इस वाले में भी कोई ना कोई 0 है, तो इसमें कौन 0 है? कोई 0 है क्या इसमें? इसमें कोई 0 नहीं है, इसमें कोई 0 नहीं है। इसका मतलब 0 साइन 0 का मान कोस 90 का मान है, टेन 0 और कोट 0 का मान है। अब सेकंड नंबर पे लेते हैं 1। किन किन के मान है? इसमें साइन 90 का मान 1 है, वेरी गुड। इसमें ठीक है साइन, ठीक है 90 का मान है। इसमें किसका मान है? कोस 0 का मान 1 है, वेरी गुड। आगे इसमें टेन 45 और कोट 45 दोनों का मान 1 है। टेन 45 का मान भी 1 है, कोट 45 का मान भी क्या है? 1 है। और देखिए 1 इसमें भी है, सेक 0 है और कोसेक 90 है, मतलब सेक 0 का मान भी ठीक है 1 है, और साथ साथ में कोसेक 90 का मान भी 1 है। अब आप तीसरे नंबर पर देखिए, अपरिभाषित किन किन के मान है? पहले दूसरे में तो अपरिभाषित है नहीं, तीसरे से चालू होते हैं। तो टेन 90 का मान अपरिभाषित है, और इसमें कोट 0 का मान अपरिभाषित है। आगे इसमें जाकर के देखोगे तो सेक 90 का मान अपरिभाषित है, ठीक है, और
कोसेक 0 का मान भी अपरिभाषित है। उसके बाद केवल दो वैल्यू आएंगे, मतलब 0 के 4 वैल्यू हैं, एक इनमें से इनमें से 4 आ रहे हैं sin 90 दिन के बाद। जो अपरिभाषित है वो भी इन 4 दलों की वैल्यू अपरिभाषित आ रही है। ठीक है, अब अगला आ रहा है, वो अगला वाला यहाँ से देख लेते हैं 1/2। तो 1/2 किसका मान है? sin 30 और cos 60। फिर 1/√2 किसका मान है? sin b 45 cos b 45। ठीक है, अगला देखिए √3/2 किसका मान है? √3/2 किसका मान है? ये साइन के साथ साइन 60 है तो कोस क्या है? 30 है। आगे की तरफ देखिए 10 के अंदर देखिए 1/√3 किसका मान है? 1/√3 tan 30 का है और कोट 60 का है। इस टेबल के अंदर यहां जाकर के देखो, ठीक है, √3 किसका मान है? तो √3 आप लोग इस तरफ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि tan 60 और कोट 30 का मान है। आप इसकी तरफ जाकर के देखो तो 3 मान और लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो शायद आपको दिखाई दे रहा होगा सर, कैमरामैन जी यहाँ तक बोर्ड दिख रहा सर? ठीक है, ओके सर, थैंक यू। अब आप लिखते हैं 9वें नंबर पे। ठीक है, अब 2/√3। तो 2/√3 किन किन का मान है? सेक तो 30 का और कोसेक जो है वो 60 का। सेक 30 और कोसेक 60 का वैल्यू 2/√3 है। अब √2 किसका वैल्यू है? तो ये √2 किसका वैल्यू है? देखिए √2 है सर सेक b 45 और कोसेक b 45। लास्ट मान हो रहा है, वो मान रहा है 2। ठीक है, क्या 2? ये 2 किसका मान है? 2 है सर, ठीक है, अगर आप सेक ले तो सेक 60 है और कोसेक ले तो कोसेक 30, इनका मान ऐसा है। ठीक है, ये जो मैंने आपके सामने सारणी बनाई नहीं सब, कि कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोण में थी, वो विशिष्ट कोण कौन से थे? वो विशिष्ट कोण थे 0, 30, 45, 60, 90। मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के 0, 30, 45, 60, 90 के मान कैसे निकाल जाते हैं, वो सारणी हमने आपकी बना दी है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये सारणी 10वीं में 8.2 प्रश्नावली को सोल्व करने में तुम्हारी मदद करेगा, आपको मदद मिलेगी। यहाँ तक कि कंपटीशन एग्जाम में भी आप लोगों को इस सारणी के या इसके वैल्यू रख करके आपको मतलब सवाल करने का मौका मिल सकता है। तो चलिए हम आपकी आज के इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। आई थिंक आपको मेरा तौर तरीका समझ में आया होगा। अगर तौर तरीका समझ में आया है तो हमारे चैनल से जुड़े रहे, तो आपको नए नए एजुकेशनल वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए, मास्टर बिना डिग्री वाले की तरफ से आप सभी को प्रणाम।